सबसे पहले तो मैं भारत टीवी को धन्यवाद करूंगा, जो आप इस तरह से जा कर के हर जगह इंटरव्यू ले रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। सरिता सिंह क्यों ज़रूरी है? सरिता सिंह जब एमएलए थी तो हमारे इलाके में पूरे विधानसभा के अंदर बहुत काम किए हैं। जैसे हमने बाबरपुर रोड के लिए कहा था उनको कि ये रोड बहुत खस्ता हालत में है, इसे करवा दो, तो 14 दिन के अंदर हमारा रोड बन गया था। तो सरिता सिंह ने रोड, गलियां, नालियां, सीवर का काम भी और महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा वो किया इन्होंने। आंगनबाड़ी में भी बहुत सहायता की और स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत अच्छी हैं। हर हॉस्पिटल में जाके चेक करती थी कि कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हर जगह, हर क्षेत्र में सरिता सिंह ने काम किया है, इसलिए सरिता सिंह जरूरी है। 5 तारीख को झाड़ू विजयी होगी यहाँ से। सरिता सिंह को यहाँ से विधायक बनाएंगे हम, ताकि वो, क्योंकि उनके काम बहुत है। एक तो वो मिलातू बहुत हैं, हर आदमी से मिल के चलती हैं और हर व्यक्ति की छोटी बड़ी सब शिकायतें सुनती हैं, 100% काम करती हैं उसके ऊपर। तो सरिता सिंह इसलिए बहुत ज़रूरी हो गई हैं, क्योंकि 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। जब से हमारे जितेंद्र भाई साहब आए हैं यहाँ, तो इन 5 सालों में तो कोई काम हुआ ही नहीं। सारे रोड खस्ता हैं और जो वर्क ऑर्डर पहले भी हुए थे उन वर्क ऑर्डर पे भी कोई काम नहीं हुआ। सुनने को मिलता है कि फंड नहीं मिलता, फंड नहीं मिलता। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे एक बॉयज स्कूल का प्रिंसिपल है और एक गर्ल्स का है, तो प्रिंसिपल की तनख्वाह तो सेम ही होगी ना। अब विधानसभा के अंदर 17 एमएलए हैं, अब 17 एमएलए को फंड अलॉट होता है तो फंड तो सबको बराबर ही मिलेगा। ये तो नहीं है कि भाई 8 आदमियों को फंड नहीं मिलेगा और बाकी 62 को फंड मिल जाएगा। फंड कोई उठाता नहीं है तो वो उसकी मर्जी है, वो विकास कार्य करना नहीं चाहते, वो उनकी मर्जी है। मगर सरिता सिंह जी में हमने ये खूबी देखी है कि वो बहुत ही लगन से काम करती हैं, मेहनत करती हैं, हर आदमी के साथ मिलके चलती हैं, सबके सुख दुख में हर तरीके से वो काम करती हैं। तो इस बार वैसे भी केजरीवाल जी ने बहुत सी सुविधाएं और भी लेडीज़ को दी हैं, बॉयज़ को दी हैं। जैसे बसों में बॉयज़ को फ्री किया है और मेट्रो के अंदर हाफ टिकट की है विद्यार्थियों के लिए। और भी महिला सम्मान योजना जो केजरीवाल जी ने की है, उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस वोट चुनाव पे। और जो वृद्ध हैं 60 साल से ऊपर, उनको भी जो स्वास्थ्य सेवाएं 1 रुपये से लेकर के करोड़ रुपए तक का जो इलाज हो फ्री होगा, चाहे प्राइवेट में कराओ, सरकारी में कराओ, किसी में भी कराइएगा। जो ये सब योजनाएं हैं, तो ये आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि ये दिल खोल के काम करती है। जनता का पैसा, वो कहते हैं कि ये तो कहते हैं कि यार फ्री की रेवड़ी तो सारी आजकल बोल रहे हैं, ये कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, सभी दे रहे हैं। कोई सिलेंडर दे रहा है, कोई 2500 रुपये, कोई 21,000 दे रहा है, तो देना वेना कुछ नहीं है इनको। मगर केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। सबसे मेन बात ये है, उन्होंने हमें स्वास्थ्य के लिए कहा पहले कि स्वास्थ्य सेवाएं फ्री देंगे, तो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर भी करी और फ्री भी करी। फिर उन्होंने 200 यूनिट बिजली के लिए कहा था तो 200 यूनिट बिजली फ्री दी। 400 हाफ कहा था तो 400 हाफ दी इन्होंने। फिर उन्होंने महिलाओं को बस में फ्री किया तो वो भी किया। तो केजरीवाल जी ने हर एक 776 की कॉल दी थी, 1076 की, सॉरी 1076 की कॉल दी थी। तो वो कॉल सबसे बेस्ट थी। पता नहीं उसको कहाँ लोग उसका क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते, क्योंकि वो घर बैठे ही एसडीएम कोर्ट के जितने भी काम होते थे वो घर बैठे हर नागरिक के हो जाते थे। किसी का बर्थ सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, और भी बतेरे एसडीएम कोर्ट में काम होते हैं, वो सारे काम घर हो जाते थे। बंदा खुद चल के आता था घर। वो 50 रुपये उसकी फीस होती थी। 50 रुपये तो फीस हमें एसडीएम कोर्ट में भी देनी पड़ती है और धक्के भी खाने पड़ते हैं, मगर वो घर बैठे ही सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाते थे। और बहुत अच्छी सुविधा ये सेवा थी। पता नहीं इसको बंद कैसे हुआ, क्यों किया गया, मेरे समझ से परे है। इसका कोई आंसर कोई नहीं देता कि ये बंद किसके वजह से ये बंद हुई है। ये सेवा फिर से बहाल होनी चाहिए, ये हर नागरिक की जरूरत है आज।